मच्छरों और मक्खियों के भड़बड़ाने से बादलों की एक आवाज नहीं निकल सकती, ना कारखाने में तूती की आवाज बाबा जैसे एक नहीं हजार लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है। इसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं लोग। और आज हिंदू कह करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोट रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकारियों को जो अध्यादेश जारी किया गया है उस पर राजनीति चल रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है। देखिए, कुल मिलाकर के केंद्र सरकार का ये हिटलरशाही रवैया है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को सरकार चलाने का पूरा अधिकार है। उसमें दखल देने का काम यदि कोई करता है तो लोकतंत्र की हत्या करना जैसा है। जी, कर्नाटका में जिस तरह शपथ ग्रहण हुआ और अखिलेश यादव जी का जो है मंच से गायब रहना, किस तरह की राजनीति, उसको पर क्या कहना है? श्री अखिलेश यादव जी की बड़ी मां दादी कल ही एक्सपायर हो गई थी। अंत्येष्टि कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते कर्नाटक जाने का कार्यक्रम उनका निरस्त हुआ था। इसके पीछे कोई और कारण नहीं था, बल्कि उनकी बड़े पिताजी की पत्नी यानी नेताजी के बड़े भाई की पत्नी यानी बड़ी मां के एक्सपायर होने के नाते उनका कार्यक्रम स्थगित किया गया। अगर बात किया जाए ओम प्रकाश राजभर की, वो लगातार कहते रहते हैं कि ओम प्रकाश अखिलेश यादव के आसपास जितने लोग हैं वो दगे कारतूस हैं। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं तो उनको अखिलेश यादव की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और सही मायने में तो जो दगी कारतूस थी वो अपने आप बाहर हो गई। वो अपनी व्यथा रो रहे होंगे कि राजभर जी दगी कारतूस के रूप में आए थे, चले गए, अब उनको दगी कारतूस दिखाई कहां पड़ रही है। अब तो भाजपा में दिखाई पड़ेगी जो दिखाई पड़ेगी। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बार बार विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनी, जबकि बिहार में बाबा बागेश्वर धाम वाले सरकार जो अपने आप को धर्म शास्त्री कहते हैं, शास्त्री जी इसका बिल्कुल पर जा चुके हैं और लगातार हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार शुरू हो गया और आप विरोध कर रहे हैं, क्या होगा? मच्छरों और मक्खियों के भड़बड़ाने से बादलों की एक आवाज नहीं निकल सकती, ना कारखाने में तूती की आवाज बाबा जैसे एक नहीं हजार लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। आज लगभग 25 दिन दिल्ली में हो गए, हमारे जो भारतीय महिलाएं हैं, जो महिला रेसलर लगातार धरना दे रही हैं, बीजेपी के लोग जाकर के बाबा का दर्शन कर रहे हैं, अभी तक लोग कोई नहीं पहुंचा, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को लगातार कुचलने की कोशिश में लगी है। दिल्ली में धरना देने वाली बेटियां कोई ऐसी तैसी बेटियां नहीं हैं, वो विश्व स्तर की उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट पाने वाली लड़कियां हैं, वो पूरे देश की ऐसी गौरवशाली बेटियां हैं जिसपे पूरे देश को नाज होना चाहिए कि पूरे दुनिया में अपने कर्तव्य से भारत का मान बढ़ाया। 6 महीने से लगातार आवाज उठाने के बावजूद भी FIR न लिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। FIR तो तब लिखी गई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया। FIR लिख ली गई, लेकिन अभी भी सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं। और सही मायने में सरकार को तो निष्पक्ष जांच करानी ही करानी चाहिए थी कि
आरोप सही है या गलत है, आरोपी को सजा देना है या नहीं देना है, जब जांच ही नहीं कराएंगे तो मामला आगे बढ़ेगा कैसे? तो जानबूझ करके यह हमारे देश की गौरवशाली बेटियों का अपमान कर रहे हैं और अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं। कि जिस तरीके से बरसात में पतंगों के पर आ जाते हैं तो दिया में या लाइट में जल के मर जाते हैं, उसी प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई भी होना अब तय है।